आज हम स्वतंत्र घटनाएं एवं उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। इसके पहले के जो क्लास है उसमें साहू सर जी ने स्वतंत्र घटना का थोड़ा सा परिभाषा बताया था और उसको मैं थोड़ा विस्तार से आगे बढ़ा रहा हूँ। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रतिदर्श समिष्ट S है, प्रतिदर्श समिष्ट S है। इसकी दो घटनाएं हैं A और B। इसकी दो घटनाएं A और B है। स्वतंत्र घटना उसे कहते हैं जब एक घटना कोई घटता है उस पर जो पूर्व में घटित घटना का उस घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्व में घटित घटना का उस घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। जैसे कि ये हमारे पास दो घटनाएं हैं। दो घटनाएं हमारे पास A और B। S प्रतिदर्श समिष्ट है, इसकी दो घटनाएं A और B है। मान लो कि घटना B घट चुका है, पहले घटना B घट चुका है, तब घटना A के घटने की प्रायिकता, तब घटना A की घटने की प्रायिकता, जबकि घटना B का घटने का A पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की घटना को हम स्वतंत्र घटना कहते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। जैसे यदि घटना B घट चुकी है तो घटना A के घटने की प्रायिकता, इसको हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। घटना A के घटने की प्रायिकता जबकि घटना B घट चुकी है, इसको हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं। अब हम इसको उदाहरण से भी लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब वहां से हम दो पत्ते क्रम से खींचते हैं, दो पत्ते हम क्रम से खींचते हैं, निकालते हैं दो पत्ते, और दोनों पत्ते इक्के हो, दोनों पत्ते इक्के हो। इसको हम दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हमने 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाला, उसका इक्का होने की प्रायिकता, तो हमारा यहाँ पे जो प्रतिदर्श समिष्ट होगा उसमें संख्या होगी 52, क्योंकि हम 52 में से एक पत्ता निकाल रहे हैं। अब फिर क्या होता है, दूसरा पत्ता हमें निकालना है। हमने जो पहला पत्ता निकाला है इक्के का, उसको हमने फिर उस गड्डी में मिला दिया, गड्डी में हमने उसको मिला दिया। पुनः हमारे पास कितने पत्ते हो गए? 52 पत्ते हो गए। अब हम जब दूसरा पत्ते निकालते हैं इक्का होने की, तो वो फिर पत्ता कहाँ से निकलेगा? जो इक्का होने की जो प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, वो जो पत्ता कहाँ से निकलेगा? 52 पत्तों में से ही निकलेगा, 52 पत्तों में से ही निकलेगा। और इस प्रकार से पहली घटना जो घटित हो चुकी है वो दूसरी घटना पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल रही है। पहले घटना घटने का दूसरे घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये हमारा कहलाता है स्वतंत्र घटना। दूसरा तरीका ये हो सकता है, कि यदि जब हम पहला पत्ता हमने निकाला, पहला पत्ता हम निकाल के, हम यहाँ पे इक्का की बात कर रहे हैं,
पहला पत्ता हमने जब निकाला और उस पत्ते को हमने अलग रख दिया, एक पत्ता हमने निकाला और उस पत्ते को हमने अलग रख दिया। अब उसके बाद हमें दूसरा पत्ता निकालना है। उस पत्ता को हम पुनः उसमें नहीं मिला रहे हैं, उस गड्डी में हम शामिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रतिदर्श समिष्ट बदल जाएगा। एक पत्ता हमने जो निकाला उसको हमने अलग रख दिया, तो हमारे पास जो प्रतिदर्श समिष्ट होगा उसमें संख्या हो जाएगी 51 हो जाएगी। अब जो कि हम दूसरा पत्ता निकालेंगे उसका इक्का होने की प्रायिकता, दूसरा पत्ता जो निकालेंगे वो पत्ता कहाँ से निकलेगा, ये 51 में से निकलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनमें दोनों का प्रतिदर्श समिष्ट अलग अलग है। जो घटना बाद में घट रही है उस घटना पर पहले घटना का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये घटना स्वतंत्र घटना नहीं कहलाएगी। ये घटना को हम परतंत्र घटना कह सकते हैं। यदि घटनाएं ए और बी, यदि घटनाएं ए और बी, ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं, परस्पर स्वतंत्र हैं, परस्पर स्वतंत्र हैं, तो इसको हम व्यक्त करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि ये दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है तो हम इसको इस तरीके से व्यक्त करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दो स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। दो स्वतंत्र घटनाओं में से दो स्वतंत्र घटनाओं में दो स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। ये हमारा अगला टॉपिक है। दो स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। कम से कम एक घटना घटित हो, इसके लिए हम क्या करते हैं,
मान लेते हैं हमारे पास E1 व E2 दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। माना कि E1 व E2 दो स्वतंत्र घटनाएं है। हम मान के चलें हमारे पास दो स्वतंत्र घटनाएं E1 व E2 है। अब इनकी जो घटित होने की जो प्रायिकता है, मान लेते हैं पहले घटना की घटित होने की प्रायिकता P1 तथा दूसरे घटना की घटित होने की प्रायिकता P2 है। माना कि इनके घटित होने की प्रायिकताएं, P1 व P2। इसको मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं। ये घटना E1 की घटित होने की प्रायिकता P1, घटना E2 की घटित होने की प्रायिकता P2। अब हमारा जो जैसे कि आर्टिकल है, दो स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। पहली घटना के घटने की प्रायिकता P1, दूसरे घटना के घटने की प्रायिकता P2। अब इनके घटित ना होने की प्रायिकता, घटित ना होने की प्रायिकता ये हो जाएगा 1 माइनस P1 व 1 माइनस P2। होने में से हम उसको एक से घटा देते हैं तो ना होने की प्रायिकता हमें प्राप्त हो जाती है। घटित होने की प्रायिकता को यदि हम एक से घटा दें तो ना होने की प्रायिकता हमें ज्ञात हो जाती है। तो ये हो गया 1 माइनस P1 व 1 माइनस P2। घटना E1 के घटित ना होने की प्रायिकता 1 माइनस P1, घटना E2 की घटित ना होने की प्रायिकता 1 माइनस P2। अब दोनों में से किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों में से किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों में से किसी भी घटना के, दोनों में से किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, घटित ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता में हम क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में से किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2, दोनों घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको हम ले लेते हैं Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। माना यहाँ पे Q1 बराबर क्या है 1 माइनस P1 और Q2 बराबर 1 माइनस P2, जहाँ Q1 बराबर 1 माइनस P1
तथा Q2 बराबर 1 माइनस P2। ये हो गया दोनों में से किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। Q1 इंटू Q2, जहाँ पे Q1 बराबर है 1 माइनस P1 तथा Q2 बराबर है 1 माइनस P2। अब हमको ज्ञात करना है दो स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो हम क्या करेंगे, ना होने वाला को, ये ना होने को बता रहा है, ना होने की प्रायिकता को, इसको हम 1 से यदि माइनस कर दें तो घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात हो जाएगी। अतः दोनों में से कम एक घटना के दोनों में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ये हो जाएगा 1 माइनस Q1 इंटू Q2। अतः दोनों में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ये हो जाएगा 1 माइनस Q1 इंटू Q2। अब हम परस्पर स्वतंत्र घटना से संबंधित कुछ सवाल लेते हैं। यदि A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हो, यदि A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हो तथा PA इज इक्वल टू 0.4
घटना ए की घटने की प्रायिकता, पी ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, घटना ए की घटने की प्रायिकता 0.4 और पी बी 0.5 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बार। इनका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? प्रश्न को एक बार हम और देख लेते हैं। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तथा पी ए इज इक्वल टू 0.4 और पी बी इज इक्वल टू 0.5 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बार। यहाँ पे हमें पहले से बता दिया गया है कि ये दोनों कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो उस स्थिति में हम हल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, ये होता है, हम जानते हैं ये होता है पी ए इंटू पी बी, ये इसका फार्मूला है, पी ए इंटू पी बी, जबकि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। पी ए का मान है, पी ए का मान हमें दिया गया है, पी ए का मान है 0.4, पी बी का मान है 0.5, ये हो जाएगा 0.20। ये आंसर होगा पहले प्रश्न का 0.20। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न का हल देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बार इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे पी ए इंटू पी बी बार। मतलब घटना बी के घटित ना होने की प्रायिकता, उसको हम बार से प्रदर्शित करते हैं। घटना बी के घटित ना होने की प्रायिकता, उसको हम बार से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको हम लिखते हैं पी ए, इसको हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, घटना बी के घटित ना होने की प्रायिकता, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पी ए का वैल्यू है 0.4 इंटू, अब ये यहाँ पे हम पी बी का वैल्यू डाल देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस पी बी का वैल्यू है 0.5 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 1 में से 0.5 माइनस हो जाएगा, एक में आधा, तो आधा बचेगा और ये हो जाएगा 0.5। अब फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.20, ये हमारा आंसर होगा। तो ये अभी हमने स्वतंत्र घटना से संबंधित ये प्रश्न लिए।
इसके पश्चात अगला प्रश्न लेते हैं। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। दोनों बार पूछ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टेल, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को एक बार और देखते हैं हम। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। दोनों बार पूछ टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले बार भी टेल आ जाए, दूसरे बार भी टेल आ जाए, पूछ आ जाए। इसका हल लेते हैं हम। माना एक सिक्का प्रथम बार उछाले जाने पर, माना एक सिक्का प्रथम बार उछाले जाने पर, प्रथम बार उछाले जाने पर पूछ आने की घटना, प्रथम बार उछाले जाने पर पूछ आने की घटना पूछ आने की घटना ए और दूसरी बार में पूछ आने की घटना बी है। और दूसरी बार में पूछ आने की घटना बी है। पूछ आने की घटना बी है। यहाँ हमें देखते हैं कि जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो उसमें हेड या टेल आने की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1/2। तो पहली घटना में पूछ आने की जो प्रायिकता हो जाएगी ये क्या होगी 1/2, क्योंकि दोनों के लिए समान होता है। हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2। तो पहले घटना में पूछ आने की प्रायिकता होगी 1/2। इसी प्रकार से दूसरी घटना में भी पूछ आने की प्रायिकता होगी, ये क्या हो जाएगी 1/2। ये भी 1/2 हो जाएगा। ये भी 1/2 हो जाएगा हमारा।
क्योंकि दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है, दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है, तो हमारा प्रश्न ये है कि दोनों बार पूछ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार पूछ आने की प्रायिकता, तो इसको हम लेते हैं, ये दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं। चूंकि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं, चूंकि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है, क्योंकि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है। अब हम अभिष्ट प्रायिकता निकालते हैं। दोनों बार पूछ आने की प्रायिकता, दोनों बार पूछ आने की प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, दोनों बार पूछ आने की प्रायिकता, दोनों बार पूछ टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता हम जानते हैं स्वतंत्र घटनाएं में क्या होती है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लेते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, PA इंटू PB, PA इंटू PB, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/4, ये होगा आंसर, ये उत्तर। दोनों बार पूछ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या लिया, पहले माना कि एक सिक्का प्रथम बार उछाले जाने पर पूछ आने की घटना A और दूसरी बार में पूछ आने की घटना B है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। पहले घटना की घटने की प्रायिकता, दूसरे घटना के घटने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, क्योंकि सिक्का के केस में हम जानते हैं कि हेड और टेल आने की जो प्रायिकता होती है वो समान होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1/2 लिया। चूंकि दोनों घटनाएं परस्पर क्या है, स्वतंत्र है, दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है, एक दूसरे पर प्रभाव ही नहीं डालते, दोनों घटनाएं अपने अपने तरीके से होंगे, उसमें एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम अभिष्ट प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं। दोनों बार पूछ टेल आने के प्रायिकता, ये स्वतंत्र घटना में हम इस तरीके से लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और ये 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ये इसका आंसर हो गया। ये हो चुका होगा।
अगला प्रश्न हम लेते हैं। गणित का एक प्रश्न, गणित का एक प्रश्न तीन विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया, तीन विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया, करने के लिए दिया गया, हल करने के लिए दिया गया, उनके द्वारा हल करने की प्रायिकता, उनके द्वारा हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता उनके द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/2, 1/3, 1/2, 1/3 और 1/4 है, और 1/4 है। यदि वे सभी हल करने का प्रयत्न करें, यदि वे सभी हल करने का प्रयत्न करें, सभी हल करने का प्रयत्न करें, तो प्रश्न के हल किए जाने की प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न हम एक बार देख लेते हैं। गणित का एक प्रश्न तीन विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया, उनके द्वारा हल करने की प्रायिकता, पहले विद्यार्थी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/2, दूसरे विद्यार्थी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3 और तीसरे विद्यार्थी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/4 है। यदि वे सभी हल करने का प्रयत्न करें तो प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस बात की प्रायिकता हमें याद करनी है कि प्रश्न हल हो जाना चाहिए, प्रश्न किसी के द्वारा भी हल हो जाना चाहिए, उस बात की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। पहले विद्यार्थी द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता दिया गया है, माना कि प्रायिकता P1, पहले विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता
को हम P1 से व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता को P2 से, और तीसरे विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता को हम P3 से व्यक्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसके थोड़ी देर पहले हमने जो आर्टिकल पढ़ा था कि कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता, ये आर्टिकल यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमें प्रश्न के हल होने से मतलब है। प्रश्न किसी के भी द्वारा हल हो जाता है, उस बात की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। ये P1, P2, P3 क्या है? पहले विद्यार्थी द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, दूसरे विद्यार्थी द्वारा हल करने की प्रायिकता और तीसरे विद्यार्थी द्वारा हल करने की प्रायिकता। इसलिए उस प्रश्न को तीनों के द्वारा हल न किए जाने की प्रायिकता, इसलिए उस प्रश्न को तीनों के द्वारा हल ना किए जाने की प्रायिकता, ना किए जाने की प्रायिकता, ना किए जाने की प्रायिकता। पहले हम इसका ना होने की प्रायिकता पहले निकाल लेते हैं। उस प्रश्न को तीनों के द्वारा हल ना किए जाने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा Q1, पहले विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न को हल ना करने की प्रायिकता, ये हो जाएगा 1 माइनस P1। होने की प्रायिकता को अगर एक से घटा दे तो ना होने वाला निकल जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। और Q2 मतलब दूसरे विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न को हल ना करने की प्रायिकता, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। तीसरे विद्यार्थी के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस P3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। ये 4 मिट गया, 3/4, 1/2, 2/3 और ये हो गया 3/4। पहले विद्यार्थी द्वारा हल ना करने की प्रायिकता 1/2, दूसरे विद्यार्थी के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता 2/3 और तीसरे विद्यार्थी द्वारा प्रश्न को हल ना करने की प्रायिकता 3/4। अतः तीनों के द्वारा प्रश्न को हल ना किए जाने की प्रायिकता, तीनों के द्वारा साथ साथ प्रश्न हल ना किए जाने की प्रायिकता, प्रश्न हल ना किए जाने की प्रायिकता, ना किए जाने की प्रायिकता। हम ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 की वैल्यू 1/2, Q2 2/3 और ये है हमारा 3/4। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। अतः तीनों के द्वारा साथ साथ प्रश्न हल ना किए जाने की प्रायिकता, ये हो गया हमारा 1/4 हो गया। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, उनके द्वारा हल का, ये यदि वे सभी हल करने का प्रयत्न करें तो प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता, तो ये ना वाला पहले हम निकाल लिए हैं, तो
कम से कम एक विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता, तो कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता, इसलिए कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ना वाला है उसको 1 से माइनस कर देंगे तो हाँ वाला निकल जाएगा, हल होने की प्रायिकता निकल जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस Q1 इंटू Q2 इंटू Q3, और इसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है 1/4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, और ये 1 में से 1/4 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। ये आंसर होगा, ये उत्तर। तो प्रश्न का हल होने की कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा प्रश्न के हल होने की प्रायिकता ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है, और इसी के साथ आज का ये हमारा कक्षा यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।